those of you who've never seen the greatest the world has ever revered, I'd like to introduce myself. Let's go! I'm out here making the mad, cause I got it. Too good at being too bad, cause I got it. Stop reaching and being sad, cause I got it. I just got it, yeah. I just got it. हेलो एवरीबॉडी। तो इसको थोड़ा सा सैर कराने के लिए और ख़ुद को सैर करने के लिए हम बाहर आ गए हैं। तो अपनी इसकी फ़र्स्ट सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, अपना लेग गार्ड भी लग चुके, क्रैश गार्ड लग चुका है, रेडिएटर ग्रिल भी लग चुका है, सब कुछ रेडी है। अब एक बढ़िया फील गाड़ी दे रही है। तो फील वैसे पहले भी दे रही थी, बट अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि हाँ, अब अगर अपन से हाथ पैर लूज़ भी हुआ तो इट विल नॉट इफ़ेक्ट माय टैंक, पेट्रोल टैंक। करेक्ट। यहाँ पे एक हाईएस्ट फ्लैग लगा हुआ है, लेकिन अभी वो हट रखा है। और ये देखिए जो पुल है गाड़ी का, यही बेहतरीन चीज़। हाँ जी, तो ख़ास करके आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं ढलता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज ज़्यादा दिखाता हूँ। देखो, पहला रीज़न तो ये है कि आउटडोर लाइटिंग के अंदर में अपने को कोई भी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइटिंग ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाती है। दूसरा रीज़न ये कि चाहे उगता हुआ सूरज हो चाहे ढलता हुआ सूरज हो, दोनों ही एक नई उम्मीद लेकर के आता है। जैसे कि नया सूरज जो होता है, सुबह जो आता है, सूरज जो उगता है, वो आपको ये बताता है कि आपके पास में पूरा दिन है, एक नई आशा है, नई उम्मीद है, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो आप पूरा कर सकते हैं। और ढलता हुआ सूरज, जैसा कि मेरे को लगता है, मैं मानता हूँ कि ढलता हुआ सूरज हमको एक ये सीख सिखा के जाता है कि आज का दिन गुजर गया, कोई बात नहीं, शाम ही हुई है, ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ है, कल फिर सुबह होगी, कल फिर से शुरुआत करेंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो इसी सब बातों के साथ में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज एपिसोड 2 यानी कि हम बात करने वाले हैं एक और नए पर्सनलाइजेशन के बारे में। तो इस बार मैं बात करने वाला हूँ 2 पर्सनलाइजेशन। एक्चुअल में हुआ यूँ था, तो हमारा जो पार्सल है वो आने वाला है, अब देखते हैं कितनी देर में आता है। भैया का फ़ोन तो आ गया था। आपका पार्सल? हाँ दे दो साहब, फटाफट दे दो। OTP बताओ पहले। OTP? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा, छोटा वाला ही आया क्या? हाँ। ठीक है, एक पार्सल और आएगा भैया। अभी आएगा। अभी नहीं आएगा तो ओके। तो हमारा दूसरा पार्सल भी आ चुका है। और ये आपका दूसरा पार्सल। अरे यार भैया, यार आपके पास एक ही ड्रेस है क्या यार? अरे या ये बस कंपनी की क्या करे है? यार, तुम जैसे लोग पैसे नहीं देते यार। ला जा ओवर एक्टिंग मत कर। ठीक है, देख तो कैसे शर्मा रहा। एक्चुअल में हुआ यूँ था कि ये दोनों जो पर्सनलाइजेशन है, ये दोनों लगभग साथ में ही आए थे। और ये भी उसी तरीके से मैंने प्लान कर रखा था कि भाई जब अपन बाइक लेंगे तो उसके बाद के अंदर में सबसे पहला जो पर्सनलाइजेशन करेंगे वो ये कि क्रैश गार्ड जो था वो मेरे को दूसरा लगवाना था। अब रॉयल एनफील्ड की तरफ से 2 क्रैश गार्ड आते हैं, या इंजन गार्ड बोल लो या लेग गार्ड बोल लो, तो वो 2 लेग गार्ड आते हैं। एक बहुत छोटा सा होता है, वो सिर्फ आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, वो पैर वैर को जैसा कुछ प्रोटेक्ट नहीं करता है। एक उसके अलावा जो दूसरा आता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, वो काइंड ऑफ इंजन को पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है। बट ये होता है कि जब आपकी बाइक का फॉल होगा, गिरेगी मान लो, तो हैंडल, ये ब्रेक लीवर और ये मिरर्स, इन सब के टूटने का डर रहता है। और इवन टैंक के भी, कि कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर लग सकती है। तो मैं उससे पहले एक सर्च कर रहा था कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 कंपनीज़ हैं जिनके मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे। एक तो अभी मैंने जो लगा रखा है मोटो टॉर्क वाला, और एक ज़ाना का है। तो ज़ाना वाले के अंदर में क्या था कि उसमें सिंगल ही ये इस तरीके का फ्रेम स्लाइडर या जो भी बोलना चाहो इसको, स्लाइडर जो आता है वो एक ही आता है। और इसमें 2 थे। इसमें बेनिफिट ये है कि नीचे वाला जो है ये हल्का सा ही आप अगर गिरोगे तो ये पहले टच हो जाता है। चलिए जी, तो मैंने क्रैश गार्ड की बात कर ही दी, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा एस्थेटिक
जो मॉडिफिकेशन था या एस्थेटिक पर्सनलाइजेशन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्थेटिक पर्सनलाइजेशन इसके अंदर में अभी इस एंगल से नहीं दिख पा रहा होगा, बट आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा एंगल अपन चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो होपफुली आपको आगे से ज़्यादा सही समझ में आ पा रहा होगा। तो ये जो एम टेक्निक्स का आप देख पा रहे हैं रेडिएटर ग्रिल, ये हमारे पास में आया, हमने इसको लगवाने के लिए सब कुछ प्रोसीजर शुरू किया। तो हेलो एवरीबॉडी, तो हमारा जो एम टेक्निक्स का रेडिएटर ग्रिल गार्ड है वो आ चुका है। इसको हल्का सा मैंने कट भी कर लिया है। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी फटफट से, फिर इंस्टॉलेशन दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग के अंदर में अपने को मिल क्या जाता है वो देखते हैं। ओके, ये एम टेक्निक्स की ब्रांडिंग, थैंक यू फॉर चूजिंग एम टेक्निक्स, वी आर थ्रिल्ड। ओके, वी आर ऑल्सो थ्रिल्ड। और अंदर जो है, और हुआ यूँ कि थोड़ी देर रिकॉर्ड करने के बाद माइक बंद हो गया, तो माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो पूरा का पूरा ऑडियो ख़त्म। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ मैं आपको विजुअल दिखा पा रहा हूँ और बाकी सब चीज़ें वो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि हमने क्या किया, इसके अंदर में 2 नट आते हैं, उन दोनों को पेज को खोला और उसके बाद में नए इसके जो पेज आते हैं उन दोनों को अटैच किया, इसको लगाया और काफ़ी लुकिंग जो है वो एक बेहतरीन हो गई। जैसा हमारा लोगो रेड कलर का है तो इसके अंदर में भी रेड वाला थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे यूनियन जैक टाइप जो बना हुआ है रेड वाले से, और हमारे आरी का जो लोगो बना हुआ है ये भी रेड से ही है, तो एक साथ में अच्छा तरीके से जाता है। तो फटाफट से इसको तो ज़्यादा हमने समय लगाया नहीं, बहुत जल्दी से फटफट लगा लिया था। जो तकलीफ़ हुई वो इसके अंदर में हुई साहब। तो ये वाला जो है ये क्रैश गार्ड हमने लगवाया है मोटोटॉक कंपनी की तरफ से, और मोटोटॉक की वजह से इस वजह से लगाया क्योंकि जाना वाला जो आ रहा था उसके अंदर में सिंगल स्लाइडर था, इस वाले में डबल स्लाइडर थे। और इसकी लुकिंग मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छी लग रही थी विद इसके साथ में, और ये प्रोटेक्ट भी मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा कर पाएगा। और जो इसकी वेल्डिंग वगैरह फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। तो ब्रांडिंग हो रखी है, एमटी की ब्रांडिंग हो रखी है और नीचे मोटोटॉक लिखा हुआ है। एक इसके अंदर में जो डिफरेंस है वो ये है, 2 मॉडल्स आते हैं एक्चुअल में इसमें। तो डिफरेंस कि ये बीच में जो एक इस तरीके का पैटर्न लगा हुआ है वो उस वाले के अंदर में नहीं है। अब इसमें बहुत ज़रूरी भी है देखो, क्योंकि ये जो बैंड पाइप है ना ये काफ़ी बहुत गर्म होता है, तो अगर आपका गलती से इसके ऊपर हाथ लग जाए तो भाई साहब हो पूछो मत। मैंने इसके ऊपर इंस्टा 360 भी माउंट करके देखा है, तो अच्छा एक व्यू मिलता है, वो मैं आपको अगर दिखा पाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। तो फटफट से हम गाड़ी लेकर के आ गए हैं अंदर। तो ये कुछ नहीं दे रहा, इसका कागज़ का मतलब भाई कौन सा? इसका कागज़, इसका कागज है। नहीं तो वैसा भी लगेगा ही नहीं अपने से। हाँ जी, तो ये देखिए इसका जो ये जिधर की डायरेक्शन का है, आई गेस राइट साइड वाला है ये, और इसमें आपको 2 फ्रेम स्लाइडर के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी स्लाइडर बोल लो, फ्रेम स्लाइडर बोल लो। तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बाई चांस गिर जाती है तो वो इनके ऊपर सारा जो भार होता है वो ये लोग झेल लेते हैं। पहले इसका एक वर्जन आता था जिसके अंदर में ये बीच वाला एमटी जो इस तरीके का मेटल शीट लगा हुआ है वो उसमें नहीं आता था, सिर्फ यही आता था। इस वाले के अंदर ब्रांडिंग दे रखी, तो एक्स्ट्रा लुक वाइज थोड़ा सा बेटर है, बाकी तो सेम टू सेम ही है। चलिए इसी तरीके का 2, ये देखिए ये जो है वो स्लाइडर है जो इसके ऊपर लगने वाला है। तो ये लगने के बाद में इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हो जाने वाली है। तो इस तरीके के 2 हैं अपने पास में, तो देखिए 2, ये इसके जो नट्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह भी इसके अंदर में दे हैं। तो सब चीज़ें हम फटफट से बाहर निकाल लेते हैं। भाई साहब ये जो नट है इसने जान निकाल दी, ऐसे लोग हालत हो गई। वैसे तो अब तो दिख कम रहा है, इतने सब जतन कर लिए। बड़ी मुश्किल से हमने 3-4 अलग अलग गाड़ियों के हम लेकर के आए पाने, और उसके ऊपर प्रयास करने के बाद मैं और अर्नव दोनों थक गए बहुत बुरी तरह से। फिर हमने सोचा कि यार पाना ही दूसरा लेकर के आते हैं, तो हम एक 14 नंबर वाला पाना लेकर के आए। तो एक कंपनी वाला जो आता है ये वाला आता है, कंपनी के टूल बॉक्स में ये था, टूल किट में। हम एक मार्केट से ये वाला लेकर के आए, ये वाला लग नहीं रहा था 16 नंबर, तो 15 और 14 नंबर लेकर के आए। अब पता नहीं कैसा है कि 15 नंबर वाला कुछ तो छोटा है और 14 नंबर वाला थोड़ा बड़ा है। कैसे करके कुछ भी करके बहुत सारे जतन कर लिए, मैं पता नहीं एसेंट के सब सामान लिया है, स्पीकर लिया है, ये सारे सामान ले लिए, बोल के कुछ से भी नहीं खुल रहा है। फिर फाइनली काम यही आएगी, पीले वाले ने कहा हमारी कैसे काम में नहीं लिया तुमने, तो फाइनली हमने ये वाला इसमें यूज़ किया और इसको लगाया, और इसके साथ में देन वी डिड दैट। तो समथिंग लाइक दिस के इस तरीके से मैंने इसको अटैच किया और अब ये खुल चुका है।
तो ये अपना मोटा मोटा काम हो गया और अब ये मेरी उंगलियों पे आ रहा है, आराम से खुल रहा है। इसकी जगह पर जाएगा ये वाला नट जो कि बड़ा साइज़ का है। अपन उधर की तरफ से ही अटैच करने की कोशिश करते हैं इसको। अब हमारे पास में क्या था, एलन की नहीं थी, नहीं तो मैं सम्प गार्ड नीचे से खोल लेता। तो हमने क्या किया, सम्प गार्ड को उधर से ही खोला जहाँ से प्रॉपर खोलना चाहिए था। तो उसके जो नट खुल गए, उस नट खुलने के बाद में अब ये तकलीफ़ थी कि अगर सम्प गार्ड लगाओ और फिर उसके साथ में ये भी लगाओ तो दोनों को साथ के अंदर में पेच कैसे लगाओगे। तो ये बहुत टिपिकल चीज़ हमारे लिए हो गई थी। एक दूसरी समस्या है कि इसके अंदर मेन स्टैंड नहीं था और हमारे पास पैडॉक भी नहीं था। तो फिर हमने क्या किया कि कैसे तैसे इसको टिकाया, सीधा किया, अर्नव को ऊपर बैठाया, मैंने इसके ऊपर नीचे से सेट कर रहा था और जैसे तैसे इसको हमने फिट किया। तो ये दोनों इसके ऊपर प्लेस पे तो आ गए। आगे वाला जो था इसका अटैचर, ये वाला इसके ऊपर अटैच नहीं हो पा रहा था हमारे से, बिकॉज़ वो थोड़ा सा लूज़ रह रहे थे ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया, बाइक को ऐसा का ऐसा ही रात भर छोड़ा कि भाई, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे, तो हमने इसको ऐसा का ऐसा छोड़ा और फिर हम निकल गए घर के लिए। घर के लिए इसलिए, वो ऑल टुगेदर दूसरी स्टोरी है, बिकॉज़ मैं दूसरी जगह पे था, ऑफिस में था और वहाँ से फिर बाइक को वहीं रख रखा था और हम घर पे चले गए। तो हुआ ये सब और अगले दिन मेरे को बेचैनी हो रही थी कि भाई वो उसको कैसे फटाफट से लगाना है, फिर हमको एक राइड पे जाना है। तो फटफट आया और मिस्त्री साहब को लेकर के आया। मिस्त्री साहब ने फटाफट से इसके अंदर में दोनों वाले जो थे उनके पास सही पाने थे, चौकड़ी पाना जिसको बोलते हैं, उससे फटफट से इन्होंने कस दिया और बाइक बिल्कुल रेडी हो गई। इन दोनों फ्रेम स्लाइडर को भी बिल्कुल टाइट कर दिया, 2 इधर के 2 उधर के, और दोनों चारों को बिल्कुल सेट कर दिया था। अब ये फ्रेम स्लाइडर की बताता हूँ कि देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड आरी वाले आते हैं उसके अंदर में इस तरीके का फ्रेम स्लाइडर नहीं आता और वो छोटा होता है। तो अगर फॉल होता है तो वो इंजन तो प्रोटेक्ट हो जाता है, बट टैंक और आपका हैंडल और आपका ये ब्रेक लीवर और क्लच लीवर, इन दोनों के ऊपर तकलीफ़ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ही मैंने ये वाला मंगाया था। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है कि जैसे अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो जैसे भी फॉल होगा तो सबसे पहले जो नीचे वाला फ्रेम स्लाइडर है वो ज़मीन पर टच होएगा। कई लोग कहते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम आती है ये आपको कॉर्नरिंग के अंदर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कॉर्नरिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि एक तो बाइक का वेट काफ़ी है और इतने बढ़िया घाट वगैरह के ऊपर अभी अपन गए नहीं हैं। तो ऐसा सच कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, जब आएगी जब देखी जाएगी। बट अभी तो ये काफ़ी सेव कर पाया है मेरे को, कि मेरा एक रीसेंट हुआ था कि ट्रैफिक के अंदर में आगे वाले बंदे ने एकदम से इंडिकेटर दिया और तुरंत का तुरंत ही घूम गया। मैं जस्ट उसके पीछे था, तो वो मेरे अंदर आकर के घुसता उससे पहले मैं उसके ऊपर बम्प हो गया और ऑलमोस्ट ब्रेक लगा लिया था मैंने, बट उसका भी बैलेंस बिगड़ गया, फिर मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं राइट साइड के ऊपर गिर गया। तो ये वाला जो फ्रेम स्लाइडर था ये पूरा का पूरा ज़मीन पे स्क्रैच हो गया, रब हो गया, बट बाइक को और कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं आई और इजीली इसको मैं एक फॉल से बचा पाया। तो बस ये दोनों जो पर्सनलाइजेशन है एक्चुअल में काफ़ी वर्दी रहे, इवन क्रैश गार्ड वाला, क्योंकि इसने बाइक को क्रैश होने से बचा लिया। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में, और इसके अलावा भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं जिसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और पर्सनलाइजेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनके पास में GT है, अगर नहीं है वो लेना चाहते हैं या ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है तो उनके साथ में भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के अंदर में, एक और नए पर्सनलाइजेशन वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। अब हमने क्या है, एक्चुअल में नाम मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, राजस्थानी वॉन्डरर से मुसाफिर टेल्स, क्योंकि अब सारी सिर्फ बाइक वगैरह की या वॉन्डरिंग वाली वीडियोस नहीं होने वाली हैं, अब कई सारे मुसाफिरी के वीडियोस होने वाले हैं। तो बस मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो के अंदर में।